हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण युद्ध देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों पहले हम लोग देखेंगे कलिंग है कहाँ पे। कलिंग ओडिशा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग में है। कलिंग का आधुनिक नाम ओडिशा है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। कलिंग का आधुनिक नाम ओडिशा है। अब कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन के बीच हुआ था। अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन किया गया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन किया गया है। दोस्तों, अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग का युद्ध हुआ। कलिंग विजय अशोक की आखिरी विजय थी। युद्ध जीतने के बाद युद्ध में हुए हिंसा और रक्तपात देखकर अशोक ने भविष्य में युद्ध न करने की घोषणा की और उसके बाद बौद्ध धर्म अपनाकर धम्म नीति की घोषणा की। तो दोस्तों, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और बौद्ध धर्म अपनाकर वो धम्म नीति की घोषणा की। तो ये पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, हाइडेस्पीज का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, हाइडेस्पीज का युद्ध 326 ईसा पूर्व सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था, जिसमें सिकंदर ने जीता था यह युद्ध। इस युद्ध को झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। हाइडेस्पीज के युद्ध को झेलम का युद्ध भी कहा जाता है और झेलम को ग्रीक भाषा में हाइडेस्पीज नाम दिया गया है। तो हाइडेस्पीज का युद्ध 326 ईसा पूर्व सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था, जिसमें सिकंदर ने जीता था और इस युद्ध को झेलम का युद्ध भी कहा जाता है और झेलम को ग्रीक भाषा में हाइडेस्पीज नाम दिया गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत पर अरबों ने कब आक्रमण किया था? दोस्तों, भारत पर अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध प्रांत पे आक्रमण किया था। उस टाइम सिंध के राजा दाहिर थे और अरबों के तरफ से युद्ध का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम कर रहा था। मोहम्मद बिन कासिम ईरान के गवर्नर अल हजाज का सेनापति एवं दामाद था और इसी समय से भारत में इस्लाम धर्म का आगमन हुआ। दोस्तों, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम था, ये याद रखिएगा। और अरबों का जो उद्देश्य था वो लूटपाट करना एवं इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। तो भारत पर अरबों ने 712 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आक्रमण किया था और मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच यह युद्ध हुआ था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। मोहम्मद गौरी जो है धुरीद की तुर्की जनजाति के तरफ से नेतृत्व कर रहे थे और पृथ्वीराज चौहान राजपूतों के तरफ से नेतृत्व कर रहे थे। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम नित्यरंभा था। आप लोग कमेंट करके बताइए जो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी और मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुई थी, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी और पृथ्वीराज चौहान के हार हुई थी। अब हम लोग क्वेश्चन 6 देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और गढ़वाल वंश के जयचंद्र के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी और जयचंद्र की हार हुई थी। तो चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच लड़ा गया था और इसमें जयचंद्र की हार हुई थी और मोहम्मद गौरी की जीत। यह युद्ध यमुना नदी के किनारे हुआ था। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, खतौली का युद्ध कब हुआ था?
दोस्तों खतौली का युद्ध 1517 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा सांगा एवं दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें महाराणा सांगा की जीत हुई थी। तो खतौली का युद्ध 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें महाराणा सांगा की जीत हुई थी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। इसी युद्ध में बाबर ने तुलुगमा पद्धति अपनाई थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जो बाबर ने तुलुगमा पद्धति किस युद्ध में अपनाया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को बाबर और मेवाड़ के राजपूत राणा सांगा के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और राणा सांगा की हार हुई थी। तो खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को और बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 है घाघरा का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को महमूद लोदी और बाबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। दोस्तों यह युद्ध जो था थल एवं जल दोनों जगह लड़ा गया था। तो घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को महमूद लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी को हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। इसमें शेरशाह की विजय हुई थी और हुमायूं को हार मिली थी। शेरशाह का असली नाम फरीद है और शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। इसी युद्ध के बाद शेरशाह ने खुद को फरीद अल दीन शेरशाह का ताज पहना था। तो चौसा का युद्ध 26 जून 1539 हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 मछीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था। मछीवाड़ा का युद्ध 15 मई 1555 ईस्वी को हुमायूं एवं नसीब खां एवं तातार खां के बीच हुआ था। यह युद्ध जो है हुमायूं के पक्ष में रहा था। और मछीवाड़ा का युद्ध सतलज नदी के किनारे हुआ था। ये मछीवाड़ा लुधियाना में है। तो मछीवाड़ा का युद्ध 15 मई 1555 ईस्वी हुमायूं एवं नसीब खां एवं तातार खां के बीच हुआ था और यह युद्ध जो है हुमायूं के पक्ष में रहा था। तो हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था। 17 मई 1540 को हुमायूं और शेरशाह के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें शेरशाह की विजय हुई थी और इसी युद्ध में हार के बाद हुमायूं को भारत छोड़ के भागना पड़ा था। दोस्तों शेरशाह सूर साम्राज्य के संस्थापक भी थे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 को। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसको हम लोग हेमू के नाम जानते हैं, और अकबर की सेना के बीच हुआ था। यह युद्ध में अकबर की विजय हुई और हेमू की हार हुई। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हेमू और अकबर के बीच, जिसमें अकबर की विजय हुई और हेमू की हार हुई। आप लोग ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 15 तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 को विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच हुआ था। इसमें दक्कन सल्तनत की विजय हुई थी और विजय साम्राज्य का हार हुई थी। दोस्तों इस लड़ाई को विजयनगर साम्राज्य के अंत का प्रतीक माना जाता है। तो तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और हम लोग इसका पार्ट 2 बहुत जल्द लाएंगे। तो आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।